तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है आपका सर्वनाम। मैं पहले आपको संज्ञा करा चुकी हूँ और अभी आए हम सर्वनाम पे। आज सर्वनाम करेंगे, इसके बाद करेंगे क्रिया, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वो भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए आज सर्वनाम करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं सर्वनाम है क्या। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। तो इस वाक्य में मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया है। बार बार अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो बार बार मोहन तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए उसे ही यूज करेंगे। या वह बाहर गया हुआ था तो उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे उसे यहाँ पर सर्वनाम है। तो अब आता है सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार है। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और एक होता है पर्सनवाचक सर्वनाम, और एक होता है निज सर्वनाम। यानी जो सर्वनाम के हैं टोटल 6 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं और तू आता है, जैसे कोई बातचीत कर रहा है। अभी बता देती हूँ, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञात कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो, इन्हें उदाहरण भी दिए हैं और ये भी है। इसके 3 भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है वो होता है बोलने वाला, जो मतलब 3 बंदे कोई बात कर रहा है, जो बोलने वाला है वो है उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम, मेरा। और मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम, तेरा आदि। और जो अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात कही जाती है वह अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जो सामने उपस्थित नहीं होता उसे अन्य पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा आपका यह है, वह है। वे सर्वनाम जिसके किसी निश्चित वस्तु का ज्ञात होता है, मतलब कोई भी बात हो या कुछ भी हो जिसका निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित सर्वनाम कहते हैं। और इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखो, जैसे उदाहरण के लिए, यह आदमी सही नहीं है, यानी यह बात निश्चित है कि यह आदमी सही नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है, तो ये बात निश्चित है कि वह शर्मा जी का है, बिल्कुल निश्चित है। और इसमें संकेत भी दिखाया गया है साथ के साथ, जो सामने पीला मकान दिखाई दे रहा है, संकेत कर रहे हैं उधर। भी आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई बात कह रहे हो और हमें उसमें निश्चित ज्ञान भी ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, कि बात का पता ही ना चले, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। यहाँ पे उदाहरण भी दिए है, यहाँ कोई रहता है तो इसमें निश्चित ज्ञान नहीं पता कि भाई यहाँ पे रहता कौन है। यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। वहाँ से कुछ ले आना, कुछ ले आना, निश्चित ज्ञान नहीं है तो उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, ये आपस में संबंध दर्शाएगा। वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरों के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो जो भी आपस में संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो पर्सन पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि। उदाहरण दिया आपका, यहाँ कौन रहता है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, क्या तुम वहाँ आओगे, तो पर्सनवाचक भी आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा आप, जिसमें स्वयं की बात कही गई हो, अपने बारे में। वह सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला सो जग भला। तो मैं आपको कुछ प्रश्न करती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका तो आपको पता ही है, सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो ये सभी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, किसी, कुछ, तो ये सब आएंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा, जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो जैसी करनी वैसी भरनी एक के साथ दूसरे से संबंध जोड़ रहा है तो इसमें आएगा संबंधवाचक।
यह काम उन्हें अपने आप करने दो। रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो उसमें आपको पता है निजवाचक, अपने आप यानी स्वयं की बात कही गई है। अन्य पुरुष सर्वनाम है तू, तेरा, वह, तुम, यानी जिसमें किसी अन्य की बात की गई है तो उसमें क्या आएगा? वह आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य संकेतवाचक सर्वनाम से जाना था। वहां कौन जाएगा? वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो इसमें आएगा कौन। से भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन से सर्वनाम है? तो जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे मैं अभी बता सकती हूँ, लेकिन देखो आप दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दो। जिन सर्वनामों में किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है वह कौन सा सर्वनाम होता है? तो वह आएगा अनिश्चय सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष में वही जो बात कर रहा है यानी हम या मैं आएगा। मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है मुझे, ठीक है। डैश चाहा, डैश रहा, वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होगा? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट, स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये तो आपको पता ही है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। बस